श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए आगे का सुनाते हैं। हम लोगों में से बहुत ऐसे सत्संगी हैं जो 20-30 साल पहले दीक्षित हुए हैं, पर गुरुदेव उन्हें समान ढंग से पहचानते नहीं। कारण क्या है? उनमें भक्ति भाव की कमी है। बार बार दर्शन करने नहीं आते, सेवा में कुछ प्रस्तुत नहीं करते, अपने यहाँ ले जाकर सत्संग नहीं कराते। हाय, यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि गुरुदेव को बार बार देखने की, उनके निकट बैठने की, कुछ सेवा करने की व्याकुलता हमारे प्रेम शून्य उसर हृदय में नहीं उपजती। कितना मंगलमय हो अगर गुरुदेव की निर्मल दृष्टि हमारे ऊपर बार बार पड़ती रहे तो। ब्रह्ममुहूर्त में कुछ आश्रमवासी आपके कमरे में जाकर अपने दोनों हाथों से आपके चरण स्पर्शित करके माथा टेकते हैं और लौट आते हैं। चरण छूते समय आप प्रायः पूछा करते हैं कौन है। कभी उनके नाम जानकर उनसे संबंधित बातें भी करते हैं और कभी कहते हैं अच्छा जाइए, अच्छा जाओ। दर्शनार्थी आपके आवास के आंगन में आपके दर्शन, चरण स्पर्शन और भेंट निवेदित करने के लिए उत्कंठापूर्वक खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं और आपके बाहर टहलने के लिए निकलने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अधिक ठंड रहने पर जाड़े के दिनों में ब्रह्ममुहूर्त में आप टहलने नहीं निकलते हैं। अन्य ऋतुओं में 5 बजे के पूर्व पौने 1 घंटे तक अपने आवास से बाहर टहलने के लिए निकलते हैं। 3-4 साल पहले टहलने के पूर्व 2-3 चम्मच हॉर्लिक्स पीते थे। अब टहलने की आपकी इच्छा होती है तो आपका आदेश पाकर आपको शयन की चौकी पर उठाकर बिठा देता हूँ। कमरे के कोने में मोड़ कर रखा हुआ व्हील चेयर पूज्य श्री राम लखन बाबा, मैं और श्री छोटे लाल मंडल में से कोई 2 व्यक्ति उठाकर आपके आवास के निचले दक्षिणी बरामदे पर निकाल रखते हैं। मैं गुरुदेव के पास लौट आता हूँ। इधर व्हील चेयर के पहिए में आवश्यकतानुसार हवा भरी जाती है, उसके दुरुस्त होने की जांच कर ली जाती है और सीट पर आसनी बिछा दी जाती है। उधर मैं आपको आँखों पर चश्मा और पैरों में सूती मोजे और प्लास्टिक के सरल ढंग से बने चप्पल पहनाता हूँ। अधिक गर्मी पड़ने पर सिर्फ गंजी और अधिक गर्मी न पड़ने पर गंजी कुर्ता दोनों पहनते हैं। जाड़े के दिनों में स्वेटर, ऊनी मोजे, दस्ताने, कान ढकने वाली ऊनी टोपी पहनाकर व्हील चेयर पर ला बिठाता हूँ। व्हील चेयर पर बिठाते समय दोनों पाँव को ठीक से पकड़कर पाँवदान पर रख दिया जाता है। व्हील चेयर में बिठाने के बाद पुनः आपको पीछे की ओर से बाहें पकड़ ऊपर की ओर उचकाकर ठीक से बिठा देता हूँ। दोनों हाथों के नीचे एक तकिया दिया जाता है। गले में गांती कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा तो पहले से ही बांधी रहती है। गोद में रुमाल रख दिया जाता है। अंतर्मुख हो जाने पर मुंह से लार निःसृत होकर आपके कुर्ते, गंजी अथवा धोती को अपवित्र न करते, इसलिए गले में गांती बांधी जाती है और आवश्यकता अनुसार मुंह पोंछ देने के लिए गोद में रुमाल रखा जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे फिर कल सुनाएंगे।